अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इस लफ्ज़ से तो बहुत से लोग जानते हैं इसको कि ऑस्टियोपोरोसिस है जी, फ़लाँ जीपी ने कहा है कि जी फ़लाँ डॉक्टर साहब ने कहा है ऑस्टियोपोरोसिस है क्योंकि हड्डियों में दर्द है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या। अक्सर लोगों का ये भी ख्याल होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बोन में तो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं थोड़ा सा बताने के लिए कि बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। बॉडी का जो पूरे जिस्म में जो कैल्शियम है ना, उसका 99% बोन्स में स्टोर होता है। पूरी बॉडी का 99% कैल्शियम वो बोन्स में स्टोर होता है और फिर वही इस जस्ट लाइक अ बैंक। तो जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम तो आपको ब्लड में भी चाहिए, ब्रेन में भी चाहिए, न्यूरॉन्स में, हर बॉडी के हर पार्ट को चाहिए कैल्शियम एक्टिविटी के लिए, तो वो बोन से मोबिलाइज़ करता है, बोन से लेता है और उसको यूटिलाइज़ करता है, और जो बाकी कैल्शियम आता है वो फिर डिपॉजिट होता जाता है। तो इस तरह एक सर्कल बनता है। और अगर ना हो उसमें बोन्स में डिपॉजिट्स कम हो जाएं तो ज़ाहिर है बोन वीक हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सिंपल अल्फाज में इस तरह कह लें कि हड्डियों का दीमक है। अगर किसी ने देखा हो लकड़ी को दीमक लगा हुआ तो उनको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जब दीमक लगती है किसी भी लकड़ी को तो बाहर से आपको बिल्कुल ठीक नज़र आती है, जो ही उसको आप थोड़ी सी ठोकर लगाते हैं तो वो टूट जाती है और आप देखते हैं कि अंदर से सारी की सारी लकड़ी खाली है अंदर से, और अंदर से वो दीमक उसको खा जाती है, बाहर से वो ठीक नज़र आती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी इज़ जस्ट लाइक दैट। आपको बोन ठीक नज़र आती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। आप बेड साइड टेबल पे आपका हाथ लगता है, आप थोड़ा धचके के साथ टेबल उस पर चेयर पे बैठते हैं, आपको फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। बोन को बनाने के सेल्स डिफरेंट हैं, जो बोन को रिजॉर्व करते हैं वो डिफरेंट सेल्स उसमें होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। इनका बैलेंस भी नेचर ने एक रखा हुआ है कि इतने सेल्स बनाएंगे तो इतने सेल उसको रिजॉर्व करेंगे ताकि बैलेंस रहे। ऑस्टियोपोरोसिस जो कॉमन होता है ना, मैं बता रहा था ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का, तो ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियोक्लास्ट फिर ज़्यादा हो जाते हैं, जो बोन को खाने वाले सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वो बोन को खाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जब बोन को खाने का मतलब यह कि बोन के सेल्स को खाना शुरू कर देंगे तो नई बोन कम बनेगी, बोन की रिजॉर्प्शन, बोन को खाना जो है ना ख़त्म होना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो बोन वीक से वीक होती जाएगी। बेसिकली ये ऑस्टियोपोरोसिस है कि वो सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। कॉमन ये ओल्ड पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ये कॉमन है, जिनको मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद ख़वातीन में ये कॉमन है। यंग एज में मेल्स में तो बहुत ही अनकॉमन है, हो सकता है ये नहीं कि मेल्स में नहीं होता, हो सकता है लेकिन अनकॉमन है। यंग एज में भी अनकॉमन है। उसके अलावा जिन लोगों को कैंसर होता है, जिन लोगों को कोई और डिज़ीज़ होती है, जो लोग ज़्यादा अरसा तक स्टीरॉयड्स पे होते हैं किसी भी और बीमारी की वजह से, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स है, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें स्टीरॉयड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, तो उन बीमारियों उन दवाइयों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और किसी बीमारी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो कैल्शियम नहीं करते हैं कि बॉडी का कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी चेक कर लिया। इसके लिए हम करते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन फिर हमें कन्फर्मेटरी बताता है कि बोन में ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, और इसका इलाज भी हम एक स्पेशल मेडिसिन देते हैं जो उन सेल्स को की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है जो कि इसको खा रहे होते हैं बोन को। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए कभी ये मत समझें कि आप दूध पी रहे हैं तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। पहले तो इसको डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको वाकई में ऑस्टियोपोरोसिस है भी सही कि नहीं है, उसके बाद इसका इलाज है। तो कभी भी इग्नोर मत करें, कभी भी ऐसे सुनी सुनाई बात पे मत आप ब्लाइंडली फॉलो करें। हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट करें अगर आपको बोनी पेन्स हैं, पूरी बॉडी में दर्द है आपको, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, डायग्नोसिस बनेगी, फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना, यू आर वेलकम। थैंक यू।